गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो एसएचएम के बाद आज हम बात करने वाले हैं हीट की, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है हीट। देखिए हीट में बेसिक्स अगर अपन यहाँ से बात करें तो हीट होता है आपका द एनर्जी। हीट की अगर अपन बात करें तो देखिए हीट आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, टेम्परेचर से। और टेम्परेचर आपका होता क्या है बेसिकली, अगर टेम्परेचर की बात करें यहाँ पर तो द डिग्री ऑफ, अगर टेम्परेचर की बात करें डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और यहां से इसी का एक कॉन्सेप्ट निकल के आया हीट। यानी कि हीट क्या होता है, हीट कब फ्लो होगी आपकी, इट इज द फ्लो ऑफ हीट, या अगर जो अपन बात करें एनर्जी की, बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तभी आपका हीट का फ्लो होगा। मान लीजिए जैसे ये T1 दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल हीट का ट्रांसफर होगा बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर में डिफरेंस है। अगर इस बॉडी का टेम्परेचर और इस बॉडी का टेम्परेचर भी सेम हो गया तो फिर हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर डेल्टा टी कितना बन जाएगा, 0। अब यहाँ से यही बात कर रहे हैं, द एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हमें रिजल्ट मिला वही आपका क्या है, हीट। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? इट इज एनर्जी इन ट्रांजिस्ट वेयर टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट। ये प्रॉपर्टी आपकी तभी एग्जिस्ट करेगी जब आपका टेम्परेचर में डिफरेंस हो। क्लियर है? बिकॉज इट बिकम इंटरनल एनर्जी ऑफ receiving body. It should be clearly understood the word heat meaning only as well as long as energy is being transferred। यानी कि क्या ट्रांसफर हो रही है, आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब यहां से अगर अपन हीट की यूनिट देखें तो आपकी क्या होगी, जूल। जूल में अपन इसकी बात करेंगे क्योंकि एक तरह से है क्या, एनर्जी है। अनदर कॉमन यूनिट इसको अपन बोलते हैं कैलोरी। आ रही बात समझ में? और 1 कैलोरी में होता है आपका 4.18 जूल, या इसको कैलकुलेशन पर्पज के लिए अपन 4.2 जूल भी ले लेते हैं। अब देखिए कैलोरी होता क्या है। अगर मैं यहां से कैलोरी की बात करूं, कैलोरी, ठीक है, कैलोरी आपकी सीजीएस यूनिट नहीं है, कैलोरी इज द अनदर यूनिट, क्योंकि हीट की आपकी ये सीजीएस यूनिट क्या होती है, एनर्जी की अर्ग। तो ये तो अनदर यूनिट है, इसमें भी अपन इसको मेजर करते हैं। अब देखो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी एक रेंज है, जो आपकी इंटरनेशनल डेफिनेशन उसकी एक रेंज है। 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 कैलोरी। यानी कि जो आपका अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है 1 ग्राम ऑफ वाटर का फ्रॉम द टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, उसी को अपन क्या बोलेंगे, कैलोरी। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशंस है, 1 एटीएम प्रेशर, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अब यहां से बात करते हैं अपन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। देखिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, आपकी जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के। जैसे ही यहाँ से कोई ना कोई प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जे, वो जे ही आपका यहाँ पर क्या है, जे इक्वल टू डब्ल्यू बाई एच। अब अगर मैं डब्ल्यू की बात करूं तो वर्क यूनिट क्या होती है आपकी, जूल, और एच तो जूल पर कैलोरी भी लिख सकते हैं, या जूल पर आपका यहां से देखिए जूल पर कैलोरी, ये क्या होगा इसकी यूनिट, अगर यहां से बात करें तो जूल पर कैलोरी, यानी कि शॉर्ट में जे बाय सी भी इसकी यूनिट को अपन लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ जे गिव्स हाउ मेनी जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अपन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं और चेंजेज इन केल्विन भी बोल सकते हैं। अरे बात समझ में? क्योंकि चेंजेज में तो दोनों इक्वल रहेंगे, अगर इधर 273 प्लस करेंगे तो उधर माइनस भी करना पड़ेगा, इसलिए आपका चेंज इन डिग्री सेल्सियस और चेंज इन केल्विन स्केल इक्वल ही रहेगा। क्लियर? आगे बात करते हैं अपन स्पेसिफिक हीट। देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसको अपन एस और स्मॉल सी दोनों से डिनोट करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, अरे बात समझ में, और बाय टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। अरे बात समझ में? क्लियर? अब अगर यहां से बात करें अगर अपन, तो देखिए यहां से अपन डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बता सकते हैं, डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बता सकते हैं। फॉर कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 एंड
तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है आपका एस। तो यहाँ से एस क्या हो गया बेटा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, वेयर एस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, या फिर अपन इसको सेंसिबल हीट भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ से इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए क्या बन रही यूनिट, जूल पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ डेल्टा टी है, बहुत ध्यान से देखना है, डेल्टा टी है तो मैं डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता हूँ, केल्विन भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं जूल पर केजी केल्विन, एंड सीजीएस की बात करें तो अर्ग पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, यानी कि जूल पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं और जूल पर केजी केल्विन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में, क्लियर, ओके। और इसको 1 किलो कैलोरी पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं और यहाँ से अपन 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए अगर यहाँ से इसकी बात कर रहे हैं तो किलो कैलोरी, अगर ऊपर किलो कैलोरी है तो केजी पर केल्विन भी अपन इसको बता सकते हैं, या फिर अपन किलो कैलोरी केजी इंटू डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। अरे बात समझ में, तो यहाँ अपन जनरली इसको किससे डिनोट करेंगे, एस से। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर देखें तो ये होती है बेटा जूल में तो 4200 जूल पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस, और अगर कैलोरी में बात करें तो 1000 कैलोरी पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस, और अगर किलो कैलोरी में बात करें तो 1 किलो कैलोरी पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस और 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर। और अगर यहाँ से बात करें तो देखिए अपन इसको इस तरह से बता सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो होती है आपकी 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, या फिर 1000 कैलोरी पर केजी इंटू सेल्सियस, या फिर अपन लिख सकते हैं 1 किलो कैलोरी पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, इतना बता सकते हैं। हरी बात समझ में, क्लियर। अब अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम वो होगी आपकी हाफ ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और यहाँ से कितनी होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो एस स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 1/2 ACW मीन्स वाटर इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। हरी बात समझ में, यानी कि अगर इसकी 4200 है तो इसकी कितनी रह जाएगी 2100, क्योंकि ये कितनी हो रही है 1/2 4200 किलो कैलोरी पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस, सॉरी जूल। जूल पर केजी केल्विन, तो यहाँ से कट के कितनी रह जाएगी 2100, तो ये अपन को याद रखना है, क्लियर है। और स्पेसिफिक हीट वाटर की देखें अगर यहाँ से तो अपन कितना लिख सकते हैं 1/2 1000 कैलोरी पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, या फिर कितना लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और अगर 1/2 1 किलो कैलोरी पर केजी इंटू केल्विन, तो इस तरह से अपन इसको आप भी करके दिखा सकते हैं। अरे बात समझ में, अभी अपन इसको न्यूमेरिकल में यूज भी करेंगे। तो यहाँ से यही लाइन मैंने बताई है आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम हाफ ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, क्लियर। अब आगे बात करते हैं अपन हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। देखो ये क्या होता है, अगर यहाँ से बात करें हीट कैपेसिटी, अगर मैं मास को मल्टीप्लाई कर दूं स्पेसिफिक हीट से तो ये क्या बन जाएगी आपकी हीट कैपेसिटी। देखिए हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री इफ एम मास ऑफ द बॉडी एंड एस स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन तो क्या बन रहा है बेटा है हीट कैपेसिटी। हरी बात समझ में, जिसको अपन थर्मल कैपेसिटी भी बोल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और ऐसा यूनिट की बात करें यानी कि यहाँ से अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये कितना बन गया मास केजी, और ये क्या हो रहा है बेटा जूल पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ से केजी से केजी गया तो क्या बचा अपने पास। और अगर अपन इसको चाहें तो कैलोरी में भी लिख सकते हैं, तो केजी इंटू कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ग्राम, तो ग्राम से ग्राम भी गया तो क्या बच गया कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और जूल पर केल्विन भी अपना यहाँ से बच सकता है। अगर अपन इसको केल्विन में लिखें तो जूल पर केल्विन भी अपन इसको यहाँ से दिखा सकते हैं। क्लियर है। ओके अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वी नो दैट A is equal to m delta T if the substance undergoes change of state which occurs at a constant temperature। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब एस की बात करनी है तो एस Q m डेल्टा टी। अब डेल्टा टी ही जीरो है तो एस कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी। यानी कि ये किस में होगा, टेम्परेचर कहाँ कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो उसमें आपकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी इन्फिनिटी। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंज विदाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट, जहां पर आपकी हीट ही ट्रांसफर नहीं हो रही है, हरी बात समझ में, ऐसा प्रोसेस कौन होता है एडियाबेटिक, तो वहां पर आपका स्पेसिफिक हीट कितना होगा जीरो। यानी कि ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी अपन इस पर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्लियर। To raise the temperature of the saturated water vapor, heat Q is withdrawn. Hence, specific heat of the saturated water vapor is negative. वहां पर आपकी specific heat कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, to raise the temperature of the saturated water vapor। saturated water vapor का मतलब क्या है, यहां से अपन सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, इज विड्रॉन। Hence, the specific heat of the saturated water vapor is नेगेटिव। कहां पर होगी सेचुरेटेड वाटर वेपर में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक हीट आपके नेगेटिव भी हो सकती है। कहां हो सकती है सेचुरेटेड वाटर वेपर। ये यहां से मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, सेचुरेटेड वाटर वेपर में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद बात करते हैं अपन वाटर इक्विवेलेंट। देखिए वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा, यहां से अपन लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ हीट for causing the same temperature change as that object। तो यहां से अपन ने लिखा बेटा ms डेल्टा टी, वाटर की बात कर रहे हैं तो mw hw डेल्टा टी लिख सकते हैं। हरी बात समझ में। अब यहां से अपन किसकी बात कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि यहां से अपना हो गया mw, उसको अपन क्या लिख सकते हैं यहां से ms डेल्टा टी से डेल्टा टी तो गया अपॉन sw, ये क्या हो गया आपका वाटर इक्विवेलेंट। क्लियर। ओके तो यहां से देखिए HW1 तो MW कितना हो जाएगा MS, क्योंकि ये तो कितना हो गया आपका 1 किलो कैलोरी पर केजी इंटू केल्विन, या फिर क्या लिख सकते हो 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो आपका वाटर इक्विवेलेंट MW कितना हो गया MS। क्लियर है। इस तरह से भी अपन यहाँ पर इसको बता सकते हैं। यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन, जो अभी अपन ने थर्मल कैपेसिटी के लिए भी बात करी थी। अब देखते हैं फेज ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर अपनी अगर फेज ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो होती है आपकी बेटा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जैसे देखो आप, एक तो गैस होता है, एक लिक्विड होता है और एक सॉलिड होता है। आप सब जानते हो जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो फ्री होते हैं, अबाउट टू मूव। क्लियर। एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। और यहाँ पर अगर बात करें इनकी तो द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कंपेरेबल टू ऑन डायमीटर्स। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, उसके कंपेयर में। और सॉलिड की बात करें तो सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर द कंपेरेबल टू लिक्विड बट बाइंडिंग फोर्सेस सो स्ट्रॉन्ग, यानी कि इनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम इनको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। उसी के हिसाब से अपन क्या डिफाइन करेंगे, इनकी शेप को डिफाइन करेंगे, वो देखते हैं अपन आगे। यहाँ पर देखिए लेटेंट हीट, जैसे अपन ने स्पेसिफिक हीट पढ़ी वैसे लेटेंट हीट, इसको बेटा अपन हिडन हीट भी बोल सकते हैं। अब लेटेंट हीट 2 टाइप की होगी, एक तो हो गया आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक हो गया आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द हीट सप्लाइड बाय यूनिट मास। क्लियर। विच चेंजेज इट फ्रॉम solid to liquid state at melting point and 1 atm pressure। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होगी 80
किलो कैलोरी पर केजी और 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि ये जो होती है ये होती है बाय द वर्च्यू ऑफ फेज डिफरेंस। अगर फेज में डिफरेंस हुआ तो फिर आपकी कौन सी हीट होगी, लेटेंट हीट। और टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ तो फिर आपकी कौन सी हीट होगी, स्पेसिफिक हीट। ये याद रखना आपको, क्लियर है? ओके। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये कब होगा, जब हीट सप्लाइड बाय यूनिट मास सब्सटेंस विच चेंजेस इट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। वहां पर सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू वेपर। इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी वैल्यू होती है बेटा 540 किलो कैलोरी पर केजी। आ रही बात समझ में? वहां पर कितनी होती है 80 किलो कैलोरी पर केजी और यहाँ पर होती है 540। इसको जनरली अपन 536 भी ले लेते हैं कई बार बहुत सारी बुक्स वगैरह में उसमें, लेकिन अपन फॉर द कैलकुलेशन पर्पज अपन इसको, जैसे आपको कहीं जगह ये 536 ठीक है किलो कैलोरी पर केजी भी दिख जाएगा, लेकिन अपन कैलकुलेशन पर्पज के हिसाब से इसको यही ले रहे हैं 540। ठीक है, अगर जूल में कन्वर्ट करना हो अपन को तो यहाँ से लेटेंट हीट 80 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4200 से, तो यहाँ से कितना हो गया दिस। क्लियर? एंड वेपराइजेशन को 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 किलो कैलोरी पर केजी, तो यहाँ से इसको जूल में भी अपन बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे बात समझ में? तो ये दोनों चीजें अपन को याद रखनी है। हीट टेकन बाय वन सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गिवन बाय अनदर सब्सटेंस। ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है। व्हेन टू सब्सटेंस एट अ डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स टुगेदर, जब टू सब्सटेंस होते हैं जिनके टेम्परेचर डिफरेंट है और उनको मिक्स किया जाता है तो एक बॉडी अगर हीट देगी, हीट टेकन बाय वन सब्सटेंस, तो दूसरा क्या करेगा, हीट यहाँ से लेगा भी सही, क्योंकि हीट तो एक तरह से कंजर्व ही रहेगी ना। हरी बात समझ में? क्लियर? ओके। हीट कंटिन्यूस टू टेक प्लेस, their temperature become equal, the temperature is called equilibrium temperature। ये कब तक हीट का ट्रांसफर करती रहेगी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। क्लियर? ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। क्लियर? ओके। अब यहां से अपन क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम, जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा उसके अपन क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि वो आपकी जो वैल्यूज है वो भी आपके यहाँ पर काम में आ जाए। अंडर दिस कंडीशन द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पर वो कह रहा है बेसिकली बॉइलिंग। अब जो बॉइलिंग प्रोसेज है वो कैसा प्रोसेज है आपका, आइसोथर्मल प्रोसेज। और आइसोथर्मल प्रोसेज की बात करूं तो मैं डेल्टा टी 0 यानी कि आपका टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट। अब इसमें पूछ रहा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, Q इक्वल टू अभी बात करी थी MS डेल्टा T। क्लियर? अब यहां से बेटा S निकालना है तो M Q M डेल्टा T। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो डेल्टा T की वैल्यू कितनी 0, तो S Q अपॉन M इंटू 0, तो यहां से बेटा S कितना हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। तो आपकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, अभी बात की थी अपन ने और ये क्वेश्चंस भी आपके आया हुआ है, तो कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय 1 kg स्टीम 8-200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? इज कन्वर्टेड इनटू -20 डिग्री सेल्सियस आइस। देखते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको किस तरह से डील करनी है। देखिए यहां पर दिया हुआ है 1 kg स्टीम, 1 kg स्टीम, टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा 200 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, 1 kg आइस -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए अगर यहां से बात करें तो सबसे पहले देखते हैं 1 kg की स्टीम है वो किसमें में कन्वर्ट होगी, 1 kg स्टीम। ठीक है, वो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगी, आपके 200 डिग्री सेल्सियस की स्टीम सबसे पहले कन्वर्ट होगी आपकी 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। फिर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम किस में कन्वर्ट होगी, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। फिर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर किस में कन्वर्ट होएगा, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में।
एंड फाइनल अपन कहाँ पहुंच जाएंगे इस प्रोसेस में। आ रही बात समझ में? देखो पहले 200 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट होगी, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा। आफ्टर देन 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में होगा, फिर आइस में बनेगा और फिर किस में चली जाएगी, जो हमें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ इस पूरे प्रोसेस में कहाँ कौन सा टेम्परेचर चेंज हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पर बेटा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज आपकी सेम है, तो कौन सी हीट होगी, स्पेसिफिक हीट, समझना। यहाँ पर आपका टेम्परेचर सेम है, फेज चेंज हुआ है तो लेटेंट हीट। यहाँ पर अगर बात करें तो आपका टेम्परेचर चेंज है, फेज सेम है, तो कौन सी हीट होगी, स्पेसिफिक हीट, समझना ध्यान से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका फेज सेम है, टेम्परेचर सेम है, फेज चेंज हुआ है तो लेटेंट हीट, और लास्ट में आपका स्पेसिफिक हीट। क्लियर है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट बना के बताया। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको ले लेते हैं बेटा अपन Q1। अब यहाँ पर अगर बात करें तो MS डेल्टा T, यहाँ से Q का फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक हीट का, Q मतलब स्पेसिफिक हीट, ये तो होगा MS डेल्टा T, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला होगा बेटा आपका ML, है ना। तो अपन बार बार नहीं लिखेंगे, ऊपर से फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। M कौन है यहाँ पर, 1। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितनी होती है, 1/2, हाफ ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका था, SW 1 किलो कैलोरी पर केजी इंटू केल्विन। ये अपन बात कर चुके हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की। तो यहाँ से कितना लिखेंगे, 1/2 एंड चेंज इन टेम्परेचर 200 माइनस 100 लिख दिया अपन ने। आ रही बात समझ में, 200 में से 100 गया, तो यहाँ पर लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट की बात करें अपन तो स्टीम से किस में आ रहे हैं अपन, गैस से इसमें आ रहे हैं वेपराइजेशन, तो ml, तो 1 इंटू 540, आ रही बात समझ में, किलो कैलोरी पर केजी। क्लियर है, ml। उसके बाद अपन यहाँ से बात करें स्पेसिफिक हीट की, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, इसको ले लो आप Q1, इसको ले लो Q2, यहाँ सोल्व भी कर लेते हैं अपन, तो ये कितना हो गया 50, यानी कि Q1 की वैल्यू तो आई 50, Q2 की वैल्यू कितनी आई 540 किलो कैलोरी, और ये भी कितनी आएगी, किलो कैलोरी। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ से। अब देखो MS, तो 1 इंटू 1 इंटू कितना हो गया 100, तो Q3 तो कितना हो गया 100 किलो कैलोरी। उसके बाद यहाँ से लेटेंट हीट की बात करें तो यहाँ तो कितना हो गया 1 kg, तो 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम या जूल पर केजी, तो यहाँ तो कितना हो गया 80 किलो कैलोरी। क्लियर है? और फिर यहाँ पर बात करें तो 1 इंटू आइस से इसमें जा रहे हैं 1/2, हाफ कर देंगे क्योंकि किससे जा रहे हैं अपन, आइस में, और यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 10 किलो कैलोरी। क्लियर है? अब देखिए अगर अपन यहाँ से बात करें तो कितना हो गया 50 प्लस 540 कितना हो गया 590 प्लस 10 600 प्लस 100 कितना हुआ 700 प्लस 80 780 हो गया। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ऑल हीट्स को ऐड कर देंगे। अब वो कहाँ लिखते हैं अपन, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ Q नेट, तो Q नेट को अपन इधर लिख सकते हैं Q नेट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, तो कितना हो गया बेटा, देखिए पहले कितना था आपका 50 प्लस 540 प्लस 100, किलो कैलोरी में ही चल रहा है सब, 100 प्लस अगर यहाँ से बात करें तो 80 प्लस 10, इनको ऐड किया तो कितना आया 780 किलो कैलोरी। क्लियर है? ये मैंने आपको यहीं फ्लो चार्ट बना के यहीं सोल्व करके दिखाया ताकि आपको वहाँ IGSO के एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से फ्लो चार्ट बना के यहाँ का ये सोल्व करना है, ताकि आपकी जगह भी बचेगी और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो आंसर कितना आ गया 780 किलो कैलोरी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए द टेम्परेचर ऑफ द इक्वल मास ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स A, B एंड C, उनके अपने को टेम्परेचर दिए हुए हैं 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर ऑफ व्हेन A एंड B आर मिक्स, जब A और B को मिक्स किया जाता है तो टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
और बी और सी को मिक्स किया जाता है तो फिर टेम्परेचर इतना हो जाता है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर एंड सी को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए अगर यहां से बात करें सॉल्यूशन ऐसे बनाते हैं अपन, ये हो गया बेटा आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया बेटा आपका सी। समझना ध्यान से, ठीक है। इक्वल मास मतलब सबका मास सेम है, इसका m, इसका स्पेसिफिक हीट अपन S1 मान लें। स्पेसिफिक हीट ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस है तो स्पेसिफिक हीट ही होगी, लेटेंट हीट तो होगी नहीं। क्लियर है। और पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। उसके बाद इक्वल मास बोल रहा है वो, तो m इसको मान लो H2 और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा 15 डिग्री सेल्सियस। सेम एज इट इज, ये भी आपका m S3 और ये कितना हो गया आपका 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब वो क्या बोल रहा है, जब A और B को मिक्स किया जाता है तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने तो टेम्परेचर कितना हो गया 13 डिग्री सेल्सियस। आ रही बात समझ में। एंड B और C को मिक्स किया जाता है तो टेम्परेचर कितना हो गया 16 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर, जब अपन इसको और इसको मिक्स करते हैं तो आपको टेम्परेचर बताना है। पहले तो जैसा जैसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला वैसा वैसे अपन ने फॉर्मेट को प्रिपेयर किया है। अब बिल्कुल इजी है, सबके बीच में स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगा देंगे और जो भी रिलेशन आएगा उसको इस्टेब्लिश करेंगे। क्लियर है। ओके देखते हैं। अगर यहां से बात करें तो देखिए सबसे पहले व्हेन ए एंड बी आर मिक्स करते हैं क्वेश्चन। व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड, क्लियर है। तब देखिए यहां से हीट, अगर ये हीट देगा तो ये हीट लेगा। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था हीट टेकन एंड हीट गिवन का, तो यहां से अपन लिख सकते हैं एम एस डेल्टा टी कितना हो गया अपना 13 माइनस S1 लिख लो 10 इक्वल टू एम S2, ये कितना हो गया अपना 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 हो गया। तो यहां से कितना हो गया बेटा, m से m तो गया 2S1 इक्वल टू 3S1, 3S1 इक्वल टू 2S2। ये तो आपका एक रिलेशन आया, इक्वेशन 1। क्लियर है। सेम एज इट इज बी एंड सी को मिक्स किया। व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड, बी और सी को मिक्स किया अपन ने तो कितना हो जाएगा MH2। क्लियर है। MH2 16 माइनस 15 इक्वल टू MH3, ये कितना हो जाएगा बेटा 20 माइनस 16, 20 माइनस 16। तो यहां से आपका इक्वल मास है तो इससे ये तो गया, m से m तो गया। क्लियर। ओके यहां से कितना हो गया बेटा H2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया 4S3। तो यहां से H2 कितना हो गया बेटा 4S3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर है। ओके इस तरह से हो गया। आप किसको मिक्स करेंगे, एंड सी को। क्लियर। तो देखते हैं व्हेन एंड सी आर मिक्स। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड, ए और सी को अपन ने मिक्स किया। क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं वापस। ए और सी को मिक्स किया तो M1S1 कितना हो रहा है T माइनस 10। क्लियर है। ओके यहां से करते हैं अपन, ए और सी को मिक्स कर रहे हैं अपन तो यहां से कितना लिखेंगे अपन, देखिए M1S1 T माइनस 10 इक्वल टू M1S1 T माइनस 10 इक्वल टू MS3 20 माइनस T। आ रही बात समझ में। क्लियर। एक बार वापस दिखा देता हूं, ये इसका पैरामीटर रहा MS3 20 माइनस T। क्लियर। ओके अब यहां से बात कर लेते हैं, लिखते हैं m से m तो गया बेटा तो यहां से कितना हुआ S1 T माइनस 10 इक्वल टू S3 20 माइनस T। अब हमें इक्वेशन 1 एंड 2 यूज करना पड़ेगा क्योंकि S1 S3 2 अननोन वेरिएबल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमने अलग अलग रिलेशन निकाले यहां से। अगर मैं चाहूं तो S1 को यहां से कितना लिख सकता हूं
H2 को लिख लेते हैं अपन यहां से 3/2 S1, 3/2 S1, और यहां से H2 तो अपने पास लिखा हुआ है ही सही, तो H2 को यहां से कितना लिख दिया अपन ने, S1 को, S1 कितना हो रहा है यहां से, सॉरी S1 लिखना अपन को, S1 की वैल्यू लिखनी है, तो S1 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। S1 को लिख दिया अपन ने 2/3 S2, आ रही बात समझ में। S1 कितना हो गया आपका यहां से 2/3 S2 T माइनस 10 इक्वल टू, अगर S3 की बात करूं यहां से तो देखिए S3 कितना हो गया, S3 H2/4 कितना हो गया, H2/4 20 माइनस T। क्लियर है, डायग्राम उधर बना हुआ है इसलिए अपन को डेटा देखना पड़ रहा है बार बार जाके। क्या H2 से H2 गया, क्लियर, तो ये ऊपर तो कितना हो गया आपका 20 माइनस 2T माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3, और यहां पर अगर अपन बात करें तो 20 माइनस T डिवाइडेड बाय 4, 4 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 8T माइनस 80, और इधर मल्टीप्लाई करें तो 60 माइनस 3T। क्लियर, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, तो 80 माइनस 3T इसको तो अपन इधर लिया है, तो 80 प्लस 3T इक्वल टू 80 प्लस 60, तो T कितना आ गया बेटा यहाँ से 11T इक्वल टू 140, तो T की वैल्यू आ गई 140 अपॉन 11 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अरे बात समझ में, क्लियर है। वो गया अपना फिगर उस पेज पे बना हुआ है, तो अपन को डायग्राम देख के डेटा लिखना पड़ेगा, इसलिए अपन को इक्वेशंस की जो वैल्यू है बिल्कुल ध्यान से पुट करनी है। क्लियर, तो यहाँ से अपन देखते हैं कौन सा ऑप्शन आया। ऑप्शन आया आपका 140 अपॉन 11, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम, यानी कि कोई बुलेट है उसका मास दिया हुआ है 5 ग्राम, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 kg। पहले SI में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। स्पीड कितनी दे रखी है उसकी 400 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक है, टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट, किसी टारगेट से स्ट्राइक करी और रेस्ट में आ गई। देन द कैलकुलेट राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बुलेट अज्यूमिंग ऑल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यानी कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुए हैं वो किस में कन्वर्ट हुए हैं, हीट एनर्जी में। और जब भी टेम्परेचर की वजह से कोई डिफरेंस होगा तो कौन सी हीट काम में आएगी, स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है आपकी, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 mv² इक्वल टू ms डेल्टा टी। m से m तो गया, क्लियर है। हमें क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए, तो 1/2 स्पीड कितनी दे रखी है 400 मल्टीप्लाई 400, स्पेसिफिक हीट 500, और डेल्टा टी तो हमें चाहिए सही, 20 से 20 गया तो डेल्टा टी कितना आ गया यहाँ से, इससे कट हुआ 200 टाइम, तो 200 अपॉन 5, 200 अपॉन 5 इंटू 4, तो ये कितने टाइम कटा 40, तो डेल्टा टी कितना हो गया बेटा यहाँ से 40 इंटू 4 160 डिग्री सेल्सियस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये देखना है हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन, वही वाला आपका यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, या आपके IGSO में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जिनको अपन अगर यहाँ से बात करें तो देखते हैं 5 kg ऑफ स्टीम 800 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है, इज मिक्स विद 10 kg ऑफ आइस 80 डिग्री सेल्सियस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर अपन को ऑप्शन चेक करने हैं, देखते हैं। वही वाला हो गया तो जो अभी अपन ने फर्स्ट किया था, 10 kg ऑफ आइस, 10 kg ऑफ आइस 80 डिग्री सेल्सियस, वो मिक्स करिए अपन ने, इज मिक्स्ड विद कितने पे 5 kg ऑफ स्टीम 800 डिग्री सेल्सियस।
इसमें मिक्स की है। 5 kg ऑफ स्टीम 800 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद 10 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा उन सबकी स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, वेपराइजेशन और फ्यूजन दोनों स्टेज में दी हुई है। क्लियर। अब देखते हैं अगर यहाँ से अपन बात करें तो देखिए सबसे पहले रिक्वायर्ड हीट, क्लियर है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अवेलेबल हीट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइस किस में कन्वर्ट होगी आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। क्लियर है। ओके। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो देखिए 5 kg स्टीम यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम किस में कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम किस में कन्वर्ट होगी आपके 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। और यहाँ भी अपने पास वाटर ही आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। क्लियर। ये दोनों आ रही है अपने पास। अब यहाँ से अपन इस प्रोसेस में देखते हैं किसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर्ड हुई। क्लियर। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर यानी कि ये तो अपन इजीली मिक्स करवा सकते हैं क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अपन ने क्या कर दिया सेम कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए आपकी स्टीम यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से अपन कहाँ हैं वाटर में, यानी कि आपका टेम्परेचर तो सेम है, कौन चेंज हुआ है फेज। तो Q1 अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो MLF यानी कि 10 × 80 तो कितना हो गए 800 किलो कैलोरी। आ रही बात समझ में भाई। अपन ने इसको पुट कर लिया और कैसे किया अगर आप यूनिट भी देखें तो 10 kg × 80 किलो कैलोरी पर kg। तो kg से kg तो गया तो कितना आ गया 800 किलो कैलोरी। ये भी अपन यहाँ से बता सकते हैं। अगर Q2 की बात करूं मैं यहाँ से तो बेटा Q2 देख सकते हो आप 0 डिग्री सेल्सियस की आइस किस में वाटर किस में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर तो किस में डिफरेंस है टेम्परेचर में। तो Q2 क्या लिख सकते हैं कितना है 10 ms। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 और टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है 100 - 0 तो ये कितना हो गया 1000 किलो कैलोरी। आ रही बात समझ में। क्लियर। यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर तो सेम है, किस में चेंज हो रहा है फेज में। तो वेपराइजेशन तो M5 mLV और ये कितना हो गया 540 मल्टीप्लाई करें तो 0.027 किलो कैलोरी। आ रही बात समझ में। क्लियर। इसको मान लो आप Q3। बिल्कुल अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब यहाँ से अपन देख पा रहे हैं कि जो अपने पास हीट रिक्वायर्ड है वो तो कितनी हुई 1000 + 800 1800 किलो कैलोरी और अवेलेबल कितनी है 2700। तो अपन को तो अवेलेबल हीट ज्यादा दिख रही है रिक्वायर्ड हीट से, यानी कि यहां से अगर अपन बात करें तो अपन लिख सकते हैं Q रिक्वायर्ड कितनी आपको रिक्वायर्ड है 1000 + 800 तो 1800 किलो कैलोरी। और अगर यहां से बात करें Q अवेलेबल कितनी है तो वो मुझे दिख रही है 2700 किलो कैलोरी। तो यहां से देखते हैं अपन हैंस Q अवेलेबल इज ग्रेटर देन Q रिक्वायर्ड। सो फाइनल टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा आपका T फाइनल 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहां से जो हमें फाइनल टेम्परेचर दिख रहा था वो कितना दिख रहा है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। ये और ये आपका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो हमें दिखा 160 और ये एक ऑप्शन तो बी हमारा ये कनेक्ट हुआ, लेकिन अभी हमें नीचे के ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। हरी बात समझ में। फाइनल टेम्परेचर तो कितना आ गया ये। अब देखिए यहां से बात कर लेते हैं अपन आगे टोटल हीट कंडेंस। ठीक है। तो हीट कंडेंस की अगर यहां से बात करें तो देखिए Q = ml। क्लियर। अब यहां पर Q कितनी हो रही है रिक्वायर्ड हीट कितनी थी अभी हमारी 1000 + 800 किलो कैलोरी M × 540 वेपराइजेशन। तो M कितना हो गया यहां से कितनी हीट कंडेंस हुई 1000 + 800 / 540 यानी कि M कितना हुआ बेटा
1800 डिवाइड बाय 540, तो यहाँ से कितना हुआ, ये 18 से कट कर सकते हो आप, 10 टाइम ये 3 टाइम, तो 10/3 kg, तो इतना हुआ, इतनी हीट तो कंडेंस हुई। अब कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, इतनी हीट तो कंडेंस हुई, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो तभी होगा जब दोनों का मिक्सचर का टेम्परेचर सेम हो। तो अब कितना मिक्सचर चाहिए वाटर के लिए, तो यहां से देखते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। अब कितना मिक्स किया था वो देखते हैं, 10/3, और कितना मिक्स कर रखा है अपन ने, 10/3, 10 kg ऑफ आइस, यानी कि कितना वाटर हो गया, 10 kg। तो यहां से प्लस 10 और ऐड कर दो, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 + 40, 40/3, 40 को अपन लिख सकते हैं 13, 1/3, तो यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 13/kg ऑफ वाटर, यानी कि ये भी सही ऑप्शन, यानी कि आपका ऑप्शन अगर एक और देखें तो सी भी सही हो रहा है। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर इतना मिक्सचर कंटेन्स, कितना वाटर रख रहा है, इतना, यानी कि ऑप्शन सी भी आपका सही जा रहा है। अब आगे बात करते हैं रिमेनिंग स्टीम। यहां से बात करें एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स, तो कितनी स्टीम, तो स्टीम तो देख लेंगे यहां से, रिमेनिंग स्टीम, इतना वाटर हो गया तो स्टीम कितनी बची, रिमेनिंग स्टीम। अभी स्टीम कितनी आई अपने पास, 5, यहां से कितनी आ रही है स्टीम, 5 kg ऑफ स्टीम, और कितना वाटर है, 10/3, तो यहां से इजीली लिख सकते हैं 5 - 10/3, क्लियर, ओके। तो स्टीम कितनी बची है अपने पास, यहां से देखते हैं, ये तो 3 हो गया, तो 15 - 10, यानी कि कितनी होगी, 5/3 kg, इतनी अपने पास स्टीम बची हुई है। अब मैं यहां से देखूं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 8 इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेंट, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 12/3 kg, तो 8 इक्विलिब्रियम पर अपनी स्टीम इतनी बची हुई है, तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट है। और आईजीएसओ में आपके मल्टी सेलेक्टेड भी आते हैं, तो यहां से अपन ने देखा, देखो दो टेम्परेचर दिए हुए थे 160 एंड 100, तो दोनों में से एक ही आंसर सही है 100, वो हमें दिख भी रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सी डी ये दोनों आपके सही है। तो इस तरह से अपन इसको पूरे को, जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन आए, इसको इस तरह से फॉर्मेट में जमाएं, फिर जो अपन को रिक्वायर्ड है वो अपन यहाँ पर आराम से देखते रहे, और आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना है, चेक करोगे तो आपको लास्ट तक यहाँ तक ऑप्शन मिल जाएंगे। हरी बात समझ में, तो ये था आपका हीट, जिसमें अपन ने स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट पढ़ा, फिर बाकी का अपन आगे के नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।